डार्क एजेस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से निक फ्यूरी, पीटर पार्कर, सूजन स्टॉर्म, वहां पे पेपर पॉट्स, ये सारे के सारे लोग मिलके जो हैं अब बेसिकली यूरोप की तरफ जा रहे हैं, जहां पे अपोकलिप्स ने सारे के सारे सुपर हीरोज को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर रखा हुआ है और उनसे अपनी मर्जी के काम करवा रहा है। और हम देख रहे थे कि किस तरीके से ये लोग जब जा रहे होते हैं तो इनके ऊपर गोस्ट राइडर्स के पूरे पायरेट्स जो होते हैं वो आके अटैक कर देते हैं और इस पूरे के पूरे अटैक के अंदर निक फ्यूरी की जो है मौत हो जाती है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली हमेशा की तरह स्पाइडरमैन के साथ ही होती है, जो कि बताता है कि हमने पोर्चुगल के अंदर अपने फ्रेंड को दफनाया। मैन ये वो एक ऐसा आदमी जो कि बहुत लंबे अरसे से जंगे लड़ते हुए आ रहा है। इसने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा बहुत कुछ करा है, लेकिन अब इसने अपने पिछले कुछ सालों से जिंदगी को कुछ इस तरीके से गुजारा कि वो उसके ऊपर काफी प्राउड फील कर रहा था। उसने बहुत सी बेहतर चीजें बनाई और उसमें से एक ये था कि वो रेफ्यूजीज को ट्रांसपोर्ट करता था अक्रॉस द सी, जिनको बिना किसी हार्म के वो पहुंचाया करता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारा का सारा क्रू जो होता है जहाज का, वो यहाँ पे निक फ्यूरी की कब्र बना के उसके ऊपर रिस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि डेडपूल आता है और कहता है, हे वेलकम टू यूरोप। तो इससे पहले मैं यहाँ पे पूरे के पूरे यूरोपियन वाइब देना शुरू कर दूं तुम लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम लोग यहाँ पे सब जो हो कल्चर स्टीरियोटाइप्स को मानते भी हो कि नहीं। लेकिन वहीं पे गेबी बोलती कि वेट, तो वो कहता है कि गैबी आखिरकार तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो, क्या यहाँ पे कोई मर गया है या कोई चीज मर गई है। तो वहीं से गैबी बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, निक फ्यूरी की मौत हो चुकी है। और ये देख के हम देखते हैं कि डेडपूल बोलता है, ओ ये तो बहुत ही गलत हुआ, आई एम सॉरी। फ्यूरी जो था वो हमें से सबसे अच्छा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली फ्यूरी की मौत का दुख इतना है कि बेसिकली डेडपूल जो है वो भी इसके अंदर अफसोस में आ गया है। लेकिन इसी तरह पेरिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे अपोकलिप्स ने बेसिकली मैग्नेटो को एक मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। और अपोकलिप्स पूछता है तो क्या ये हो सकता है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि मैं समझना चाहता हूँ कि तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन मुझे इससे पहले उस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का साइज देखना है। तो वहीं से अपोकलिप्स बोलता है कि अच्छा अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर उसको दिखाऊंगा, मैं तुम्हें जो वहाँ पे टेलीपोर्ट करके नीचे ले जाऊंगा। किलग्रेव, तो किलग्रेव बोलता है अपोकलिप्स देखो यार मुझे वहाँ पे नीचे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहीं से अपोकलिप्स उसको गुस्से से देखता है तो किलग्रेव बोलता है हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा आपके साथ। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली अपोकलिप्स वहां पे एक पोर्टल खोल के सीधा वहां पे पहुंचता है जहां पे अनमेकर मौजूद था, यानी कि जमीन के बीचों बीच। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो कुछ भी प्लान है अपोकलिप्स का वो अनमेकर से रिलेटेड है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बता रहा था हमें स्पाइडरमैन की किस तरीके से ये वही जगह है जहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरोज ने मुकाबला करने की कोशिश करी और हमने कुछ लोगों को खो भी दिया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब ये यहाँ आगे बढ़ रहे होते तो वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी स्केलेटन पड़े होते हैं और वहीं से वो कहता है कि स्ट्रेंज को छूने की कोशिश मत करना, उसकी बॉडी जरूर खत्म क्यों ना हो गई हो, लेकिन अभी भी उसके अंदर मैजिक बाकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग उस पोर्टल के सामने आते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्ड्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग अपनी दुनिया के ऊपर अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और वो कहती है कि इतनी ज्यादा शक्ति वो भी एक इतने छोटे से पोर्टल के अंदर से जो कि हमारे पूरे प्लेनेट को हिला के रख रही है, ये मानने वाली बात है। तो वहीं से वो बोलता है कि मेरा हाइपोथेसिस इस तरह का है कि इसके अंदर जरूर एक न्यूट्रॉन स्टार पाया जाता होगा और इसीलिए वो कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पल्स दे रहा है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी वर्किंग थ्योरी है, लेकिन उसको अगर हमें सुलझाना है तो अपने दिमागों को थोड़ा सा और हिलाने की कोशिश करनी होगी। अगर हमें उसको करीब से जाके देखना है तो हमें इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसका ग्रेविटेशन पुल जो है वो हमें अपने अंदर ना खींच ले एक ब्लैक होल की तरह। तो बताओ कि तुम्हें कितनी देर की जरूरत है अपोकलिप्स इसको बंद करने के लिए। तो वहीं से अपोकलिप्स बोलता है कि मैंने अनमेकर को काफी सालों तक स्टडी किया है, ये जो यहाँ पे सो रहा है इसके दिमाग का चप्पा चप्पा मैं छान चुका हूँ, इसकी पावर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हैं, एक सेलेस्टियल या फिर एक गॉड से भी कहीं ज्यादा। और मुझे अब इसके साथ जो है ज्यादा वक्त बिताने की और जरूरत नहीं है, मैं ये सारा का सारा काम कुछ मिनट में या 1 घंटे के अंदर तो कर ही लूंगा। तो वहीं से बीस्ट बोलता है तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम पूरे के पूरे न्यूट्रॉन स्टार की पावर को कंटेन करें, वो भी 1 घंटे के लिए। तो अपोकलिप्स बोलता है कि चलो मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ क्या ये काम हो सकता है या नहीं। तो वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है ये काम बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाना ही तो मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे वो लोग जो अपने पूरे के पूरे प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन यहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम लोग हमारे साथ नहीं आ सकते हो। तो वहीं से डेडपूल आता और कहता है कि रियली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा नारा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने बच्चों को यहाँ रेफ्यूजी कैंप के अंदर पीछे छोड़ के जाना चाहिए, मतलब ये तो रिस्पॉन्सिबल का बिल्कुल ही उल्टा होगा ना। तो वहीं से लूक बोलता है कि स्टॉर्म क्या तुम बता सकती हो कि तुम कितनी देर में सेल करने के लिए तैयार और वापसी चले जाओगी। तो जेसिका बोलती है कि वो अब सेल नहीं करने वाली है। तो पीटर बोलता है कि क्या मतलब, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है।
तो स्टॉर्म बताती कि देखो इस वक्त तुम अपोकलिप्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो, तो इस वक्त तुम्हें जिस किसी का भी एडवांटेज मिल सकता है तुम्हें उसको लेना ही होगा। और अगर हमने एक बार अपोकलिप्स से मुकाबला करके उसको हरा दिया तो उसका पूरा का पूरा राज यूरोप के ऊपर से तो वैसे ही खत्म हो जाएगा और इन रेफ्यूजीज को छुपने की जरूरत नहीं रहने वाली। तो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चल रही हूँ इस जंग के अंदर। और उसी तरह नाइट क्रॉलर बोलता है कि हाँ मैं भी चल रहा हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि पीटरो बोलता है यानी कि क्लॉसस के हाँ मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि मैड्रॉक्स जो है वो मल्टीपल मैन है और वो शिप को जो है आसानी से अकेले मिलके भी चला सकता है। तो वहीं से पीटर बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। तो वहीं से मैं बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा फादर। लेकिन डूम बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैंने हमें ये ना बताया होता कि वहाँ से एक पूरी की पूरी गोस्ट राइडर जो है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं तो शायद हम में से फ्यूरी के अलावा कोई और भी मरा हुआ होता। मैं अपने आप को भी एक बहुत ज़्यादा डिसोबीडिएंट मानता हूँ, लेकिन मैंने इसके जरिए ज़िंदगी में बहुत कुछ सफल किया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए। तुम्हें इतना ज़्यादा उसके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट किस वजह से हो रही है? तो पीटर बोलता है कि मैं उसके ऊपर इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं कर रहा हूँ कि उसने हमें बचाया है। आखिरकार मैं तुमसे ये सारी की सारी बातें कर भी क्यों रहा हूँ? मैं इस वक्त डॉक्टर डूम से पेरेंटिंग एडवाइस नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन वैसे जैसे कहा कि उसको ठंडा करते हुए बोलती कि पीटर देखो मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त तुम्हें ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है, लेकिन बच्चों का हमारे साथ चलना ही इस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। तो वहीं से डेडपूल बोलता है कि चलो भाई अब सारी की सारी बातें सेटल हो चुकी हैं, पूरी की पूरी फैमिली रोड ट्रिप के ऊपर जाएगी हार्ट ऑफ द डार्कनेस के अंदर। तो चलो अब मैं तुम लोग को मिलाता हूँ अपनी डेड मोबाइल से। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डेडपूल ने यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की बस बनाई हुई है जिसका इस्तेमाल करके वो इन सबको यहाँ पे पूरी की पूरी रोड ट्रिप के ऊपर ले जाने वाला है। तो वहीं से पेपर बोलती है कि आखिरकार तुम ही वो शख्स क्यों हो जो कि हमारे यहाँ पे गाइड बनने वाले हो? तो डेडपूल बोलता है कि देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, मुझे लोगों ने खाने की, चाकू से मारने की, सर काटने की और सब कुछ करने की कोशिश कर ली है हर एक कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो इसलिए अब मैं इसमें एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि मुझे किस तरीके से उन जगहों को अवॉइड करना है जहाँ पे लोग मेरे दुश्मन हो सकते हैं। तो आइए आप सबका मैं वेलकम करता हूँ अपनी इस डेड मोबाइल के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो लोग डेडपूल के साथ बैठते हैं उस गाड़ी के अंदर और वो लोग सब जो हैं वहाँ पे यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं, अपोकलिप्स के करीब जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह हमें पीटर बताता है कि किस तरह यहाँ पे डेडपूल हमें उन रास्तों से लेके जा रहा था जहाँ पे हमारे पास सबसे कम खतरे होते, लेकिन जैसे ही रात हुई तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा ताकि हम अगले दिन दोबारा से चलने की तैयारी कर सकें। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो लोग आग जला के यहाँ पे सब कैंपिंग कर रहे होते हैं बैठे हुए, तो अचानक यहाँ पे वुल्वरीन को किसी चीज़ की आहट महसूस होती है। तो वहीं से वो अपने क्लॉज निकालती है और ब्लेड पूछता है कि ये क्या चीज़ है। तो वहीं से वो बताती है कि कहना मुश्किल होगा, उसके अंदर मिक्स ऑफ सेंट्स आ रही हैं, यानी कि बिटर भी और रोटन भी, लेकिन उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा हल्की है। आई सजेस्ट कि हमें उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो वहीं से गैबी बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर है, हमें उसको देखना ही चाहिए, कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमें खामोशी से हंट करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं से ब्लेड अपनी तलवार निकालकर कहता है चलो फिर मेरे ख्याल से हमें उस हंटर को ही हंट कर लेना चाहिए इससे पहले कि वो हमारे पास पहुंचे। तो वहीं से वुल्वरीन बोलती है कि ऊपर उन पेड़ों के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है, तैयार रहो। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली उसके सीने के अंदर आके दो अजीब गरीब टेंटिकल्स घुसते हैं और हम देखते हैं कि वो उसको जबरदस्त तरीके से जख्मी कर चुके होते हैं और ब्लेड अपने ब्लेड से उसके टेंटिकल्स को काटता है। और वहीं से मैं पीटर बताया था कि गैबी जो है उसकी पावर्स काफी ज्यादा यूनिक हैं क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर नैनाइट्स मौजूद हैं, तो इस वजह से वो किसी भी तरह के पेन को फील नहीं कर पाती है। लेकिन जब इस पूरी की पूरी वर्ल्ड ने अपनी पावर को खोया तो उसके नैनाइट्स ने भी अपनी पावर्स को खो दी और अब गैबी की चीखने की आवाज हर कोई सुन सकता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि जंगल में से बहुत तेजी से गैबी की चीखने की आवाजें आती हैं और सब लोग एकदम डर जाते हैं। तो वहीं से विक्टर बोलता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक साथ रहें और आग के करीब रहना। और इसी तरह हम देखते हैं कि मे और वहाँ पे लूक की अच्छी बेटी डेनेलिया वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो वहीं से मे बोलती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है डैनी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हमें डरने की जरूरत है क्योंकि मैं कुछ भी सेंस नहीं कर रही हूँ। तो पीटर बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ऑड हो रहा था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि कोई हमारे सामने हमारा दुश्मन खड़ा हो और उसको मैं सेंस ना कर पा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि एक ही ऐसा इंसान है जिसके सामने मेरा स्पाइडी सेंस काम नहीं करता है। लेकिन जब वहाँ पे मून गर्ल ने अपनी लाइट को जंगल की तरफ पॉइंट करा तो वो चीज़ हमारे सामने आ गई और सच कहूँगा कि जो मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था ये उससे भी ज़्यादा वर्स निकला जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वैनम और कार्नेज जो है वो दोनों एक साथ मिल चुके हैं और वो एक ही होस्ट की बॉडी के जरिए अपने आप को चला रहे हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली अब जाके हमें वो खतरनाक किस्म का सिम्बियोट नजर आ रहा है जो कि हमने पिछले 2 एपिसोड पहले देखा था। और हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये कार्नेज और वैनम दोनों ही एक साथ एक ही बॉडी के ऊपर चढ़े हुए हैं और इसलिए इतने ज्यादा डेडली नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से वो जो वैनम कार्नेज जो है जब यहाँ पे उसके ऊपर मून गर्ल के ऊपर अटैक करता है तो उसका डायनासोर आके उसको बचा लेता है और जबरदस्त तरीके से उसको अपने मुंह में निकल के दूर फेंकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेडपूल गैबी के पास आके बोलता है क्या तुम ठीक हो बच्ची, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स बन चुके हैं। तो वो कहती है कि कम से कम मेरे यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तो अपनी जगह के अंदर ही है ना।
और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे स्पाइडरमैन अपने जबरदस्त किस्म के वेब्स को मार रहा होता है। और अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं उसने अपने पीछे एक तरह का बैक पैक लगाया हुआ है जो कि एक तरह का स्टीम इंजन हमें नजर आ रहा है, और उसकी मदद से ही वो अपने वेब शूटर्स को इस्तेमाल कर रहा है। और ये देखिए डेडपूल बोलता है कि वेट, ये क्या चीज है आखिरकार। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुम आज डेडपूल की जगह कुछ और नहीं बन सकते हो। और इसी तरह वो बोलता है कि यार लेकिन तुम्हारे ये वेब शूटर्स कुछ अजीब सी आवाज कर रहे हैं, जैसे कि थ्वैप थ्वैप, वरना वो थ्विप थ्विप करते थे ना। और इसी तरह डेडपूल भी अपनी गन्स निकाल के उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो खतरनाक किस्म का सिम्बियोट जो है वो इन सारे के सारे लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। और स्पाइडरमैन बताता है कि उस पूरे के पूरे सिम्बियोट हाइबर्ड ने हमें बाय सरप्राइज जो है यहाँ पे आके कैच कर लिया, जो कि एपोकलिप्स के जरिए हमें हंट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब हमें पता चल गया कि हम आखिरकार किस चीज से लड़ रहे हैं तो वो नाइटमेयर हमारे सामने कोई चांस रखता ही नहीं था। वो दोनों के दोनों सिम्बियोट्स आग से डरते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो बताता है कि किस तरह से हमारी आयरन वुमेन जो कि पूरी की पूरी फर्नेंस को अपने साथ लेके चल रही है, उसने उस पूरे के पूरे सिम्बियोट को जला के राख कर दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आयरन मैन सूट के जरिए जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर अटैक करके उन दोनों सिम्बियोट्स को अलग कर देते हैं। लेकिन अगले पल वहां पे स्टॉर्म आती है और कहती है सू, सबको फौरन से शील्ड के अंदर ले जाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से इनविजिबल वुमेन सबको शील्ड के अंदर ले आती है। और पीटर बताता है कि वो दोनों के दोनों जलते हुए एलियन सिम्बियोट्स बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, उनको लग रहा था कि वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी जो उनकी दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस है यानी कि लाउड नॉइजेस, वो एक ऐसी वुमेन के साथ आ गई जो कि बेसिकली गॉडेस ऑफ थंडर मानी जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली स्टॉर्म यहाँ पे उन दोनों के ऊपर जबरदस्त किस्म की बिजली गिराती है जिससे वो सिम्बियोट्स खत्म हो जाती हैं। और हमें स्पाइडरमैन बताता है कि वो रात हमारे लिए बहुत ही बुरी गई जितना हमने सोचा नहीं था, लेकिन आज रात हमने किसी को खोया नहीं बल्कि हमने एक और दोस्त को गेन कर लिया। और हमें दरअसल यहाँ पे ये बात बताई जाती है कि उस सिम्बियोट का जो होस्ट था वो कोई और नहीं बल्कि पीटर का दोस्त माइल्स मोरालेस था। और पीटर बोलता है कि माइल्स क्या तुम ठीक हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माइल्स बोलता है कि नहीं, मेरी बात जरा गौर से सुनो, अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। मैंने उनकी बातें सुनी, उनकी सारी की सारी बातें, अब मैं जान चुका हूं कि किस तरीके से एपोकलिप्स इस दुनिया का अंत करने वाला है। टू बी कंक्लूडेड।